Welcome students. Science for 10th class Chemical Reactions and Equation Chapter 1. First question or activity number 1. Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ़ किया जाता है जब उसे एयर पे या एयर के साथ बर्निंग किया जाता है? तो द आंसर इज मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल. व्हेन इट एक्सपोज टू एयर इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ लेयर magnesium oxide on its surface. This layer of magnesium oxide is quite stable and prevents further reaction of magnesium with oxygen. The magnesium ribbon is cleaned by sandpaper to remove this layer so that metal can be used for the reaction. So क्या देख रहे हैं हम कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको क्यों साफ़ कर रहे हैं, उसका रियल कारण क्या है? क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो बहुत ही प्रतिक्रियाशील धातु है. वो सोडियम और जैसे कैल्शियम है उसकी तरह, और जब वो हवा के संपर्क में आते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और उसकी एक लेयर, एक सतह लेयर बन जाती है जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं. उस रिबन के ऊपर वो जम जाती है. वो इतनी स्टेबल होती है कि वो आगे की प्रक्रिया को रोक देती है. अब मैग्नीशियम की लेयर उस पर बनी हुई है तो उसके अंदर जो मैग्नीशियम का रिबन है वो रिएक्शन नहीं कर पाता. अब वो कंप्लीट रिएक्शन जब नहीं हो पाती है, इसलिए हम उसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर बना हुआ है उस रिबन के ऊपर में, उसको सैंड पेपर या हिंदी में कह लें रिंग मार्क, जिससे रगड़ कर उसे हम साफ़ कर देते हैं, जिससे वो उसकी लेयर हट जाती है और दोबारा वो प्रक्रिया जो है वो चालू हो जाती है. सो हम इस प्रकार से प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि ये बर्नर है और इसके समीप अगर हम एक मैग्नीशियम रिबन को लेकर आते हैं तो ये मैग्नीशियम रिबन जो है इसमें आग लगती है जब, तो इसमें एक डेजलिंग, थोड़ी चकाचौंध करने वाली वाइट लाइट निकलती है और धीरे धीरे मैग्नीशियम के जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनकर नीचे की ओर आ जाता है. लेकिन इसके पहले वो लेयर जो है हमें साफ़ करनी पड़ती है. राइट. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है कैल्शियम, फर्स्ट जो एक्टिविटी है आपके चैप्टर की, वो आप ये इसे नोट करेंगे. हिंदी मीडियम वाले हिंदी में और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में नोट करेंगे और फिर कॉपी में इसे तैयार कर लेंगे. आपने इसे पहले भी नोट किया हुआ है, वेरी गुड. अगर आपको नए तरीके से और नोट करना है तो इसे भी कर सकते हैं. आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन. नीचे दिए गए जो रिएक्शंस हैं इसे आपने बैलेंस इक्वेशन करना है. अब ये इक्वेशन को बैलेंस करने के नियम जो हैं, हमने रूल्स पहले भी हमने लेक्चर में देख चुके हैं, इसे दोबारा देखें. अब हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड, तो सभी के पहले फार्मूलाज जो हैं अकॉर्डिंग टू लिखेंगे. हाइड्रोजन के H2, क्लोरीन का Cl2 और हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो HCl. नाउ इसे ब्रैकेट्स में बंद करना है जैसे पहले बताया गया है, क्योंकि हम फार्मूले में चेंजिंग नहीं करते हैं बैलेंस करते समय. अब इनका एक टेबल बनाना है हमने, जैसे कि पहले किया गया था, और इसमें एलिमेंट्स के नाम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, और रिएक्टेंट्स में उसे कितने एटम हैं, हाइड्रोजन के 2 और क्लोरीन के भी जो है वो 2 हैं. प्रोडक्ट में देखें तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन का 1 एटम है और क्लोरीन के भी 1 एटम है. तो इन दोनों को चेंजेस करने के लिए ब्रैकेट्स में यहाँ पर हम 2 लगा दें तो ये कंप्लीट हो जाता है, H भी 2 हो जाते हैं और Cl भी 2 हो जाता है. इस प्रकार से इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाता है और टेबल को हम चेंज कर देते हैं. नाउ थिंक कि ये जो इक्वेशंस है वो बैलेंस्ड हो चुका है. राइट. तो यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया. सेकेंड देखते हैं हम लोग इसी में. सेकेंड है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट. जो रिएक्शन करने के बाद दे रहा है हमें क्या, बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड. ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है और ये बोर्ड के एग्ज़ाम में आने की संभावना भी है, इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे. बेरियम क्लोराइड, बेरियम का फॉर्मूला है Ba, क्लोराइड का है Cl. जब बेरियम क्लोराइड बनता है तो BaCl2 फार्मूला बनता है. ये फार्मूले कैसे बनते हैं हम लोग आगे चलकर देखेंगे. तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है, BaCl2 पढ़ना है आपने.
एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला जो है, सल्फेट मीन्स SO4, तो एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला है Al2SO4 का होल 3। ये क्यों हुआ इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ये सब जो है एलिमेंट और जो मेटल होते हैं जब रिएक्शन करते हैं या कंपाउंड बनाते हैं तो उनकी जो वैलेंसी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कंपाउंड जो है उसके नेम कैसे लिखे जाएं। सो Al2SO4 का होल 3 इज़ कॉल्ड एल्युमिनियम सल्फेट। और रिएक्शन करने के बाद हमें क्या दे रहा है, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, राइट। तो अब इसे हमने बैलेंस करना है। पहले टेबल बनाएंगे, सारे एलिमेंट्स के नाम लिखे जाएं। सारे एलिमेंट्स कौन कौन हैं, Ba बेरियम, क्लोरीन, एल्युमिनियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। रिएक्टेंट्स यानी कि बिफोर रिएक्शंस जो है उनके क्या क्या आइटम्स हैं, सभी के आइटम लिख दिए गए। बेरियम हमारे पास 1 है, क्लोरीन 2, एल्युमिनियम भी 2, S जो है वो 3 है क्योंकि ब्रैकेट्स के अंदर 3 डाला हुआ है बाहर में, तो S के साथ मल्टीप्लाई हो S1 है, दैट इज़ 3, और O 12 है क्योंकि O ऑलरेडी 4 है SO4 में और ब्रैकेट्स के बाहर भी 3 है, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाता है। आइए अब प्रोडक्ट्स में देखते हैं। प्रोडक्ट्स में बेरियम 1 है, क्लोरीन जो है वो 3 है, एल्युमिनियम 1, सल्फर भी 1 और ऑक्सीजन जो है वो 4 है, राइट। तो इससे बैलेंस किया जाए। सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन में क्योंकि डिफरेंस सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन में ही है। तो पहले ब्रैकेट्स को बंद कर लिया गया क्योंकि हमने फार्मूले को चेंजेस नहीं करना है। तो अब सबसे पहले अगर हम ऑक्सीजन को चेंज करना चाहते हैं प्रोडक्ट में तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12 हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन जो है वो टेबल में ठीक हो सकता है। तो ऑक्सीजन को ठीक कर दिया जाए टेबल में। अब जैसे ही ये टेबल में ठीक हुआ तो आपने ब्रैकेट्स में BaSO4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब Ba को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, S को भी 3 से मल्टीप्लाई किया गया। तो ये चेंजेस हमें प्रोडक्ट में करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर दोनों को हटाया गया और दोनों की जगह पर हमने 3 3 लगा दिया, राइट। अब टेबल अपडेट भी हो गया क्योंकि टेबल अपडेट करना साथ साथ ज़रूरी है, तभी वो बैलेंस होंगे। अब हम देखें कि किससे चेंज करना चाहिए हमें, राइट। तो डिफरेंस सबसे ज़्यादा किस में है, बेरियम में है क्योंकि बेरियम में रिएक्टेंट्स 1, प्रोडक्ट्स में 3, 2 का डिफरेंस। अब हमने बेरियम के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दें अगर रिएक्टेंट्स के फर्स्ट ब्रैकेट्स के पास, तो 3Ba हो गया। चेंजेस करते हैं प्रोडक्ट इसमें टेबल में, ये 3 हो गया। लेकिन जैसे 3 किया हमने देखा कि क्लोरीन जो है अब 6 हो गया रिएक्टेंट्स में, 3 2 6, तो ये भी चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 6 है। अब देखें किसे चेंज करना पड़ेगा हमें, बट नेचुरल है कि हमें क्लोरीन में चेंज करना पड़ेगा। क्लोरीन में 6 है और प्रोडक्ट में 3 है, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, तो क्लोरीन हमारा ओके हो रहा है। लेकिन जैसे ही क्लोरीन ओके हुआ आप देख रहे हैं एल्युमिनियम में 2 हो गया, राइट। तो एल्युमिनियम 2 करना पड़ जाएगा हमें। अब यहाँ पर 2 कर दिया गया और 2 जैसे ही हुआ तो आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट्स में भी 2 ऑलरेडी था। तो अब कुल मिला के हम देख रहे हैं कि सारे टेबल्स में जो भी रिएक्टेंट्स के नंबर एटम्स हैं और प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल हो चुके हैं। इट मीन्स ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुका है। तो 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल 3 और जो प्रोडक्ट है वो 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। अब यहाँ पर इस रिएक्शंस को आपने गौर से देखना है और आगे चल कर आपको समझ में आएगा। इस रिएक्शन को कहा गया है द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। क्यों कहलाता है हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी आपने याद रखना है कि इस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा गया है, करेक्ट। चलिए आइए थर्ड देखते हैं। इसमें सोडियम प्लस वाटर इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। यस, सोडियम का फार्मूला Na, वाटर H2O और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो NaOH, हाइड्रोजन अगेन H2। तो हमने टेबल बनाया जैसे पहले हमने किया था, सभी एलिमेंट्स के नाम लिख दिए और एड नंबर ऑफ एटम्स बिफोर रिएक्शन एंड नंबर ऑफ एटम्स आफ्टर रिएक्शंस हमने नोट कर लिया। डिफरेंस देखें, सब हमें डिफरेंस जो है H में मिल रहा है, तो हम पहले H को ठीक करेंगे। उससे पहले ब्रैकेट्स लगा दिया। नाउ हेयर इज़ 2 हमने यहाँ पर लगाया तो 2 2 4 हो जाएगा, राइट। और हमने इसे 4 कर दिया गया और इधर में देख रहे हैं कि 3H है तो यहाँ भी 2 लगा दिया जाए तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अपडेट करते रहना टेबल को, टेबल अपडेट करके हमने करना है। अब यहाँ 2 लगा दिया गया एंड हेयर इट इज़ दैट इज़ 4 कंप्लीट हो गया। अब ऑक्सीजन में डिफरेंस है तो यहाँ पर टेबल को अपडेट करें, राइट। तो ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुका है। और
जो सोडियम के अपडेट केवल अपडेट करने की बात आ गई, 2Na प्लस 2H2O प्लस 2NaOH प्लस H2, ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है, राइट। तो क्लियर है, मैं समझता हूँ आपको समझ में सभी को अच्छी तरह से आ गया होगा। सोडियम जो है इज ए मेटल विच इज़ एक्सट्रीमली रिएक्टिव विच रिएक्ट्स विथ वाटर एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। इसे आपने इस प्रकार से भी लर्न कर लेना है कि सोडियम जो मेटल है वो एक्सट्रीमली रिएक्टिव है, जो रिएक्ट करता है वाटर के साथ और प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस को। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम नहीं दिया क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, करेक्ट। तो ये एक्टिविटी आपने अपने फेयर कॉपी पे नोट कर लेनी है, राइट, और पॉज करके वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखना है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।